लॉगिन होने के बाद ये ऐप परमिशन इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर ऐप परमिशन में जाना है, वहाँ से कैमरा को अलाउ कर देना है, फ़ोन को भी अलाउ कर देना है, स्टोरेज को भी अलाउ कर देना है। ये 3 चीज़ों को अलाउ करने के बाद आपको बैक जाना है। वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम में आप चले जाएंगे, मॉक टेस्ट पर जाना है। जब मेन एग्ज़ाम होगा, जब मेन एग्ज़ाम आप प्रोसीड उसे करना है। आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, तो उसे ओके कर देना है। यहाँ पर ये फेस डिटेक्ट करेगा, तब उसे प्रोसीड करना है। इसमें पूछेगा कौन सी लैंग्वेज में देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर से हम इंग्लिश ले लेंगे। इसके बाद ये कुछ एग्ज़ाम के है, स्पेलिंग वगैरह सही है या नहीं ये देख लेना है। ड्यूरेशन 60 मिनट्स रहेगा, टोटल नंबर 50 है, 1 मार्क्स है सबका। MCQs और पासिंग के मिनिमम 20 मार्क्स है। एक क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन के डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर, और एग्जामिनेशन बटन को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए सबमिट आंसर अगर कर देते हैं तो वो डायरेक्टली वहाँ से चला जाएगा, बाद में उसे री लॉगिन नहीं किया जा सकता। कैंडिडेट को इंश्योर करना है कि उनका प्रेजेंट है या नहीं खुद से वो सारी चीज़ें। प्रोविजनल मार्क्स जो रहेंगे सॉफ्ट कॉपी उसकी मिलेंगी फॉर्मेट 2 वीक के अंदर MSCIT MKCL के जानिब से। तो इसे सारों पर एग्री करके उसे स्टार्ट एग्जामिनेशन कर देना है। ये जब लोड हो जाएगा तब ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो डैश डिस्प्लेस अ लिस्ट ऑफ कमांड। इसमें से क्या डिस्प्ले करती है, लिस्ट कमांड की, जो एक्सेस करने में काम में आएगा। इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं हम हार्डवेयर सेटिंग, और फाइंड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन स्टोर जो है कंप्यूटर पे, ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं और शट डाउन कर सकते हैं। तो इसमें से क्या है, GUI या फिर डेस्कटॉप या आइकन या फिर स्टार्ट बटन। तो यहाँ से डिस्प्ले जो करती है लिस्ट कमांड की, हार्डवेयर की सेटिंग, इंफॉर्मेशन जो है ऑनलाइन हेल्प शट डाउन करने, तो स्टार्ट बटन पर हम टैप करने के बाद इसे स्टार्ट बटन ले लेंगे। स्टार्ट बटन में से हम ले सकते हैं ये। आइकन में से तो ये नहीं होगा, GUI तो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेंगे, इसे सबमिट कर देंगे। If you receive one file through the internet having virus, what do you select if you want to remove virus? वायरस रिमूव करने क्या करेंगे, तो इसमें से हम नॉर्टन का इस्तेमाल करेंगे। नॉर्टन जो एंटीवायरस है, तो नॉर्टन एंटीवायरस के ज़रिए हम रिमूव कर सकते हैं वायरसेस। माइक्रो प्रोसेसर को क्या इनपुट डिवाइस कहते हैं? फॉल्स, माइक्रो प्रोसेसर इनपुट डिवाइस नहीं है। इसमें से 16 बिट का कौन सा है जो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है? तो यूनिकोड है। आउटपुट इमेज जो बनता है मॉनिटर पे उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, सही है। हेडफोन जो है तो एक आउटपुट डिवाइस है, तो हाँ सही है। हेडफोन से वॉइस आती है बाहर, इसलिए वो आउटपुट डिवाइस है। इसमें से कौन सा एक लाइट सेंसिटिव पेन लाइक डिवाइस है? तो लाइट सेंसिटिव पेन लाइक डिवाइस, पेन से याद रखिए लाइट पेन उसमें लेना है, लाइट पेन। नेक्स्ट है रैम को क्या कहा जाता है? तो रैम जो है तो एक प्राइमरी स्टोरेज है, तो रैम को हम यहाँ पर से प्राइमरी स्टोरेज कर देंगे। स्टोरेज डिवाइस जो हार्डवेयर है जो रीड करते हैं डेटा प्रोग्राम, तो स्टोरेज डिवाइसेस हार्डवेयर रीड और करते हैं डेटा प्रोग्राम स्टोरेज मीडिया के लिए, तो स्टोर करने काम में आते हैं ये, तो हम इसे ट्रू कर देंगे। यहाँ पर बताएगा अटेम्प्ट कितने किए हैं, टोटल कितने हैं, रिमेनिंग कितने हैं, टाइम कितना बचा है। और ये मॉक है, मॉक के एग्ज़ाम में कुछ इसके मार्क्स कंक्लूड नहीं होते, सिर्फ ये देना होता है।
.com का मतलब क्या है वेबसाइट में, तो ये कमर्शियल। नेक्स्ट है द एक्सटेंशन .gov.edu एंड .net, ये सबको क्या कहते हैं, DNS, ईमेल टारगेट, डोमेन कोड्स, तो इसे डोमेन कोड्स कहेंगे। ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग कहते हैं ये ईमेल को। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें से क्या पावर सेविंग स्टेट में जाता है, तो स्लीप मोड से हम पावर सेविंग मोड में जा सकते हैं, यानी कि वो बंद भी नहीं होगा, चालू रहेगा, पावर सेविंग होता रहेगा। फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है सिस्टम को हैकर से, ट्रू है। फायरवॉल एक आग की दीवार ऑप्शन आता है कंप्यूटर में फायरवॉल ऑन करने का, तो उससे हम ऑन कर सकते हैं सर। तो ये फायरवॉल का आगे बढ़ जाएगा अभी। ब्लॉग क्या है, ब्लॉग किसे कहते हैं, अब पर्सनल और कॉर्पोरेट वेबसाइट जिससे हम ऑनलाइन जर्नल बना सकते हैं, तो ब्लॉग कहा जाएगा। वार्म बूट और कोल्ड बूट ये दो कौन से तरीके हैं, तो ये स्टार्ट या रीस्टार्ट करने के तरीके हैं। कौन से प्रोग्राम गार्ड करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को वायरसेस से, तो एंटीवायरस। नेम एरिया जो डिस्प्ले आएगा, स्टोर होगा जो सब फोल्डर और फाइल, उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहेंगे फोल्डर। तो इसे कभी कभार ये फाइल भी इसमें आ जाता है, तो उसे फोल्डर ले लेंगे जिसमें हम सब फोल्डर और फाइल जो रखेंगे। रिलेटेड सब फोल्डर्स एंड फाइल्स। नेक्स्ट हम लेंगे एवरी टाइम कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करेगा, क्या करेगा मेमोरी में, तो डिवाइस ड्राइवर्स करेगा या विंडोज़ अपडेट करेगा या डिवाइस मैनेजर या ड्राइवर अपडेट। तो जब भी एवरी टाइम कंप्यूटर सिस्टम जब स्टार्ट होगा, तो वो अगर विंडोज़ अपडेट अगर बंद रहा तो डिवाइस के ड्राइवर्स को लोड कर सकता है, और इंटरनेट चालू रहा, और उसके अलावा अगर बंद भी होता है, विंडोज़ अपडेट अगर बंद नहीं किया हुआ है, तो वो अपडेट इसमें से भी लेता रहता है। तो इससे हम फिलहाल डिवाइस ड्राइवर्स लेंगे। हाउ विल यू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स इन वर्ड डॉक्यूमेंट, तो हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। कैसे चेंज करेंगे, आप सेलेक्ट करके टेक्स्ट क्लिक करके फॉन्ट कलर आइकन कलर्स में, तो टेक्स्ट कलर से हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद शेप एक वर्ड डॉक्यूमेंट में उसको रिसाइज कौन से टाइप से होगा, तो वो फॉर्मेट और डिज़ाइन जो एक आता है शेप लेने के बाद, तो फॉर्मेट ऑप्शन में जाकर हम वहाँ से शेप फिल में जाकर उसका इफेक्ट्स ले सकते हैं। शेप का सेलेक्टिंग अ शेप, तो शेप का साइज, चेंज इट्स साइज फ्रॉम द डैश टैब। शेप सेलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पर से हमें टेक्स्ट का नहीं करना है, शेप का करना है, तो फॉर्मेट। क्विकली ऐड करने के लिए प्री डिज़ाइन विजुअल अपील करने के लिए शेप या लाइन क्या हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर कुछ लाइन होती है, शेप होती है, तो शेप को क्विकली प्री डिज़ाइन देना है अगर इफेक्ट, तो हम उसे शेप स्टाइल में आने के बाद वहाँ से ले सकते हैं। प्री डिज़ाइन विजुअल अपील शेप करने या लाइन लेने के लिए, तो शेप स्टाइल ये लेंगे हम। सेक्शन जो अपीयर होगा बॉटम मार्जिन में डॉक्यूमेंट के, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बॉटम मार्जिन में से ही कहा जाएगा। और मार्जिन लेते वक्त में, लेकिन ये सेक्शन है तो इसके लिए फूटर लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि फूटर जो है तो सबसे नीचे ऑलरेडी उसकी जगह बनी हुई रहेगी, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा। इसमें से कौन सा आइकन आप चूज़ करेंगे चेंज करने कलर सेलेक्टेड टेक्स्ट का, तो फॉन्ट कलर से उसे टेक्स्ट कलर, फॉन्ट कलर, फोर कलर कहा जा सकता है।
नेक्स्ट ऑप्शन है कौन से ऑप्शन से आप क्लिक करेंगे न्यू डॉक्यूमेंट बनाने। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद हम नया डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। कहाँ पर आप तो फाइंड करेंगे रैप टेक्स्ट ऑप्शन एक्सेल में। तो होम के फॉन्ट टैब में या फिर नंबर के या एडिटिंग में या अलाइनमेंट के। तो अलाइनमेंट के ग्रुप में, होम टैब के अलाइनमेंट के ग्रुप में वो दिखाई देगा। कौन से ऑप्शन से आप क्लिक कर सकते हैं ऑर्डर करने इंसर्ट एडिशनल रो। तो इंसर्ट शीट रो या इंसर्ट शीट या इंसर्ट कॉलम। तो हमें रो चाहिए तो हम यहाँ पर से इंसर्ट सेल्स ये ऑप्शंस में भी जा सकते हैं। क्योंकि हमें रो चाहिए तो इंसर्ट शीट रो वहाँ पर ऑप्शन में लेना होगा हमें फॉर्मेट में जाने के लिए। सेल यानी एक बॉक्स, शीट रो यानी कि आड़ी लाइन, खड़ा एक कॉलम और शीट पूरी शीट। तो इंसर्ट शीट रो। कौन से ऑप्शन से आप क्लिक कर सकते हैं ऑर्डर करने इंसर्ट करने एडिशनल कॉलम। तो इंसर्ट शीट कॉलम। नेक्स्ट ऑप्शन है आप कहाँ पर मर्ज कर सकते हैं सेंटर ऑप्शन। मर्ज और सेंटर का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा। तो मर्ज और सेंटर का आपको होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में मिलेगा। आप कहाँ पर फाइंड कर सकते हैं वर्ड आर्ट का ऑप्शन एक्सेल में। तो वर्ड आर्ट आपको इंसर्ट टैब में मिलता है। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक, आप वर्कबुक बनाने के अलावा मल्टीपल क्या इस्तेमाल कर सकते हैं सेम वर्कबुक में। तो मल्टीपल आप वर्कशीट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है इसमें से कौन से अप्लाई होगा सिंगल सेल या रेंज के लिए। तो सिंगल सेल या रेंज को ग्रिड तो नहीं होगा, ग्रिड पूरी इसको होगा, बाउंड्री नहीं। तो यहाँ पर बॉर्डर्स अप्लाई हो सकता है। इसमें से क्या ऑप्शन इस्तेमाल होगा चेंज करने साइज स्लाइड का पावर पॉइंट में। तो पावर पॉइंट में स्लाइड साइज चेंज करने डिज़ाइन टैब में जाकर हम कर सकते हैं। कौन से टैब से आप फाइंड करेंगे कमांड जो अलाउ करेंगे इंसर्ट करने न्यू स्लाइड। तो आपको इंसर्ट करना है अगर एक स्लाइड तो होम टैब में भी आता है वो और इंसर्ट में भी आता है। तो उमूमन होम टैब में ऊपर मिल जाता है इसलिए हम होम ले लेते हैं। इंसर्ट में भी वैसे आती है न्यू स्लाइड का ऑप्शन। अ टेक्स्ट बॉक्स कैन बी इंसर्टेड और मूव टू डैश ऑन ऑफ स्लाइड। टेक्स्ट बॉक्स किस में इंसर्ट होगा, कहाँ पर मूव हो सकता है एक स्लाइड के। तो अपर राइट में, अपर साइड, लेफ्ट, एनीवेयर। तो एनीवेयर में आएगा वो टेक्स्ट बॉक्स। कहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं ऐड करने, एडिट करने हेडर फुटर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। तो पावर पॉइंट में अगर हेडर और फुटर इंसर्ट करना है तो इंसर्ट टैब के अंदर हम उसे कर सकते हैं। इसमें से कौन से आइकन यूज़ करते हैं इन्हांस करने शेप प्रेजेंटेशन में। तो शेप फिल आइकन से हम कर सकते हैं ये। पावर पॉइंट में एनिमेशन इफेक्ट से क्या होता है, क्या वो अप्लाई करता है इफेक्ट शेप्स पर। तो सही है। इंटरनेट एक्सप्लोरर से अगर ऐड करना है वेबसाइट को फेवरेट लिस्ट में तो आप फेवरेट पे आकर ऐड टू फेवरेट करें या फिर ऐड फेवरेट फाइल फेवरेट। तो ऑल ऑफ दिस। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जब हम जाते हैं तो ऊपर एक एक्सप्लोरर भी बना हुआ होता है जिसमें आपको ऐड टू फेवरेट भी आप कर सकते हैं। और फाइल ऑप्शन अगर उसमें आता है तो फाइल का मेन्यू वहाँ पर तो ज़्यादातर नहीं होता है। फाइल फेवरेट, ऐड फेवरेट। तो ऐड का ऑप्शन भी नहीं होता है, फेवरेट का ऊपर ही बना हुआ होता है। तो फेवरेट ऑप्शन में आने के बाद वहाँ से ऐड टू फेवरेट हम कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर का ये पूछ रहा है तो उसके लिए हम इसे फेवरेट, ऐड टू फेवरेट ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। B2C, C2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कस्टमर और B2B ये सारे टाइप्स किसके हैं। तो ये ई कॉमर्स के टाइप्स हैं। डिस्कस करने के लिए इंटरनेट पर स्पेसिफिक टॉपिक को क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं न्यूज़ ग्रुप सेक्शन इसमें आता है। मेलिंग लिस्ट जो प्रोवाइड करती है मेंबर को कम्युनिकेट करने मैसेजेस लिस्ट एड्रेस में। तो ये सही जवाब है। इंफॉर्मेशन सेंट ओवर इंटरनेट में जो डिवाइड होती है स्मॉल पीसेस में उसे पैकेट्स कहते हैं। और MS आउटलुक में जो लोकेशन होंगी जहाँ से इनकमिंग मेल आएंगे तो उसे इनबॉक्स कहते हैं। इसमें से कौन सा सेपरेट करता है इंटरनेट फाइल्स जो सेंट होंगे आपके ईमेल मैसेज से। तो अटैचमेंट जिसे आप अटैच करके भेज सकते हैं। इसमें से कौन से फॉलोइंग टास्क अलाउ नहीं करते परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि सेंड और रिसीव मैसेज, डिज़ाइन ग्रीटिंग कार्ड, ऑर्गेनाइज टास्क एंड शेड्यूल, इनवाइट अटेंडीज फॉर इवेंट। डिज़ाइन ग्रीटिंग कार्ड्स
क्योंकि हम सेंड और रिसीव तो मैसेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टास्क शेड्यूल, इनवाइट कर सकते हैं अटेंडेंस इवेंट्स के लिए। डिज़ाइन और ग्रीटिंग कार्ड्स के ऑप्शंस के ज़्यादा इसमें फंक्शंस नहीं है। डैश क्या है, शेड्यूल करने के लिए आउटलुक का कंपोनेंट। तो शेड्यूल के लिए कैलेंडर में हम जाते हैं और कौन से फॉलोइंग में से फील्ड में से आपको स्टार्ट ईमेल एड्रेस डालना होता है न्यू मेल भेजने के लिए, तो आप टू में लिखते हैं IDU। तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गए, उसे हम एंड एग्ज़ाम करेंगे। एंड एग्ज़ाम करने के बाद ओके करेंगे और ये एंड हो जाएगा और वो कहेंगे कि आपको ये स्टेटमेंट बाद में भेज दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।